नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। तो अब देखते हैं टॉपिक आज हमारा विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। डाइपोल मोमेंट, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण में देखते हैं विद्युत द्विध्रुव को। तो विद्युत द्विध्रुव जो होता है, यदि दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेशों को बहुत ही पास रख दिया जाए या उनके बीच में दूरी यदि बहुत ही कम हो, तो वो जो निकाय बनता है, वो जो सिस्टम बनता है, वो बन जाता है हमारा विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसमें क्या होता है, दो चार्ज पार्टिकल्स एक निश्चित दूरी पर होते हैं, जिसको कि हमने 2a से डिनोट किया। जो ये 2a है बहुत ही कम है, और इनका चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज लिया, इसका पॉजिटिव चार्ज लिया, और जो q है दोनों समान है परिमाण में और दिशा में या प्रकृति में विपरीत। ये होता है विद्युत द्विध्रुव। तो जो इसकी ये अक्ष होती है, ये जो लाइन होती है, ये इसका अक्ष होती है, किसका? विद्युत द्विध्रुव का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। और यदि इसके बीच में यहाँ से ए दूरी पर, इधर से भी ए दूरी पर एक इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की जाए, तो ये लाइन होती है इसकी निरक्ष। इसको कहते हैं इक्वेटर, इसको कहते हैं एक्सिस, ठीक है। अब देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण जो विद्युत द्विध्रुव होता है, विद्युत द्विध्रुव होता है, इसका विद्युत द्विध्रुव का यानी इसका विद्युतीय व्यवहार दर्शाने के लिए क्या काम में लेते हैं हम? द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? यह दर्शाता है विद्युत द्विध्रुव का क्या? विद्युतीय व्यवहार। तो इसको कैसे लिखेंगे? यह द्विध्रुव आघूर्ण का विद्युतीय व्यवहार दर्शाता है, विद्युतीय व्यवहार दर्शाता है। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल P वेक्टर से। तो यह एक सदिश राशि है, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन होती है इसकी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो देखते हैं, ये एक आवेश -q + q, बीच की दूरी 2a, P वेक्टर होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की, और इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है? एक चार्ज एंड इसके बीच की डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को ही द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो एक चार्ज ले लो q और बीच की दूरी 2a, इसी को कहते हैं डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब देखते हैं इसकी यूनिट में क्या होगा? एम्पियर एंड मीटर, सॉरी कूलाम एंड मीटर। आवेश कूलाम एंड ए डिस्टेंस बिटवीन देम 2a। इसका देखते हैं अब डायमेंशन या विमा। डायमेंशन में देखते हैं, डायमेंशन में होता है m, मास, लेंथ, टाइम एंड इसके अलावा जो भी आए। तो मास इसमें है नहीं, तो m 0, लेंथ इसमें है a, एक बार टाइम देखते हैं, कूलाम का होता है एम्पियर एंड टाइम। तो टाइम इसमें एक बार आ रहा है,
एंड एम्पियर। तो ये हो गई इसकी विमा, ये हो गई इसकी यूनिट। अब इसके ऊपर देखते हैं एक क्वेश्चन। देखने से पहले देखते हैं नेचर में जो द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, नेचर में भी जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन बहुत ही कम दूरी पर रहे तो नेचुरली द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो नेचर में द्विध्रुव आघूर्ण कैसे पाया जाता है? तो जैसे हुआ NaCl, NaCl में क्या होता है, Na प्लस एंड Cl माइनस बहुत ही कम दूरी पर रहते हैं, तो ये एक द्विध्रुव आघूर्ण की तरह होता है। HCl भी एक द्विध्रुव आघूर्ण है, H2O एंड बहुत सारे नेचर में नेचुरल द्विध्रुव आघूर्ण है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। NaCl के ऊपर एक क्वेश्चन है, NaCl जब टूटता है तो Na प्लस एंड Cl माइनस बनाता है, Cl माइनस। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है जो ये आयन है Na प्लस एंड Cl माइनस, Na प्लस एंड Cl माइनस, इनके बीच की डिस्टेंस है 1.27 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और फाइंड करना है हमको P वेक्टर, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखते हैं कि Na प्लस, यहाँ पर Cl माइनस, यहाँ पर Na प्लस, इनके बीच की दूरी जो 2a होती है वो हमको दी गई है 1.27 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इनके ऊपर चार्ज क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का इसके ऊपर है जो कि ऋणावेशित है, इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है लेकिन धनावेशित है। ठीक है, तो चार्ज Q होगा एक इलेक्ट्रॉन। तो P निकालते हैं, P अभी जो क्या आया था, Q मल्टीप्लाई बाई 2a, Q क्या है, इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई बाई 2a क्या, 1.27 एंगस्ट्रॉम को क्या लिखते हैं, 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख दो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 19, 1.27 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 10। ठीक है, इसको सॉल्व किया, 10 रेज़ टू पावर आई 29 माइनस में, और इसको 16 को लगभग 1.3 से, 16 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 48, 4 एंड 20, ये इसको आगे सॉल्व किया तो 2.08 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 28, 0.08, ये आ गई कूलम मीटर। ये हो गया, ये आ गया आपका डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। अभी देखते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अलग अलग जगह पर इक्वेटर एंड इसके एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटर एंड एक्सियल पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस Q प्लस Q, बीच की डिस्टेंस 2a। ठीक है, यहां से यहाँ की a और यहां से यहाँ की a। तो इसी की अक्षीय रेखा पर देखते हैं पहले, यहाँ पर कोई पॉइंट लिया P, तो पहला देखते हैं अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा पर ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, अक्षीय रेखा पर लिया तो यहाँ पर कोई बिंदु लिया P, तो यहाँ से P बिंदु से इसकी दूरी ले ली हमने x। दूरी हमेशा ली जाएगी बिल्कुल इसके सेंटर से, दूरी हमेशा सेंटर से ना ली जाएगी, तो सेंटर से P बिंदु की दूरी हमने x ली। ठीक है, तो यहां से यहां की दूरी क्या हो जाएगी,
यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, सॉरी हमें देखना है, एक तो इस चार से दूरी देखनी है और एक इस चार से देखनी है। तो इस चार से क्या हो जाएगी, x में से माइनस कर देंगे a को, और जो यहाँ की दूरी होगी x में प्लस कर देंगे a को। ठीक है, सारी डिस्टेंस निकाल ली, इस चार्ज से इसकी दूरी निकाल ली, इस चार्ज से इसकी दूरी निकाल ली। प्लस चार्ज की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा दूर की तरफ होगा, माइनस चार्ज से इसकी तरफ होगा तो E2 इधर होगा। ठीक है, अब देखना है ई रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट ई रिजल्टेंट E1 प्लस E2, प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं लेना क्योंकि वेक्टर हमने लगा दिया। तो जो पी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो इधर होती है, तो इधर पी वेक्टर इधर होगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, ये बात हमको माइंड में रखनी है। यहाँ पर लिखते हैं इधर जो डायरेक्शन होगी वो पी वेक्टर की होगी। ठीक है, E1 प्लस E2 करते हैं। E1 देखते हैं Q की वजह से P पॉइंट पर, तो फॉर्मूला होता है K Q अपॉन R स्क्वायर। R क्या है, यहां से यहाँ के बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ये रही x माइनस ए, तो x माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर ही, E1 की डायरेक्शन इधर ही है, तो ये पी वेक्टर की डायरेक्शन की तरफ होगी। तो पी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, पी कैप से, प्लस यहाँ E2 माइनस क्यू की वजह से, तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू एंड पॉइंट पी, तो x प्लस ए का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन होगी p की उल्टी इधर, तो माइनस का p कैप। ठीक है, के क्यू आ गया कॉमन, 1 अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, इस माइनस को यहाँ ले आते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर और पी कैप। ठीक है, इसको आगे लेके जाते हैं, के क्यू ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू आया था कॉमन, अंदर देखते हैं क्या क्या है, डिनोमिनेटर में आया पूरा x प्लस एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये इधर गया ये उधर गया, तो x प्लस ए का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सोल्व किया, के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस, पहले इसको खोलते हैं फिर सभी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये दोनों काम साथ में कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर जो प्लस का आया था माइनस का हो गया, ए स्क्वायर जो प्लस का आएगा वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 2ax आएगा वो प्लस का हो जाएगा, अपॉन इन दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो x माइनस ए एंड x माइनस एक्स प्लस ए के पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। अब ये बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे गया बचा क्या, 2ax प्लस 2ax 4ax अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उसका भी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ चल रहा है पी कैप चल ही रहा है। ठीक है, अब 4 को 2 गुणा 2 लिखते हैं, यहाँ तो 4 ही लिख लेते हैं, तो 1 2 को बाहर निकाल लेते हैं इसमें से, तो और क्यू को अंदर भेज देते हैं, तो 2a
क्यू एंड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, एंड पी कैप। हमने जो पी लिखा था, पी क्या था, क्यू टू ए, यही तो पी था। इसकी वेक्टर लगा दे तो यहाँ वेक्टर, तो यही तो पी था, तो यहाँ पर वेक्टर नहीं है तो यहाँ ये केवल पी हो जाएगा, पी मल्टीप्लाई बाई पी कैप। तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई डायरेक्शन क्या हो गया, वेक्टर, तो यहाँ पी वेक्टर हो जाएगा ये। तो क्या हो गया, 2 कैसे पी वेक्टर मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये क्या आ गया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें एक कंडीशन लेते हैं, जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ के बीच की x, यदि a से बहुत ज्यादा है, ऐसे x a से बहुत ज्यादा होती है, तो x ग्रेटर देन a, x a से बहुत ज्यादा है तो उसका स्क्वायर a का स्क्वायर और भी कम हो जाएगा, और x में से एक स्क्वायर को घटाएंगे तो वो बहुत ही कम संख्या घटेगी। तो इस a स्क्वायर को यहां से हटा देते हैं, आगे हटाते हैं, तो फिर ये रिजल्टेंट क्या आया, ए स्क्वायर हटेगा तो x की पावर 4 हो जाएगी, और x की पावर 4 ऊपर x की पावर 1, तो क्या बचेगा, x की पावर 3 बचेगी डिनोमिनेटर में, तो 2 के पी वेक्टर अपॉन x की पावर 3। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इससे समझ में आता है कि जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र आता है वो इस दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती आता है। ठीक है, क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। और डायरेक्शन पी वेक्टर की डायरेक्शन में उधर की तरफ ही है। वैसे भी समझ में आ जाना चाहिए कि जो समान आवेश है और ये कम दूरी पर है, इसका फील्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और इसका वीकर है, तो स्ट्रोंगर में से वीकर जाएगा तो स्ट्रोंगर ही बचेगा, और इसका स्ट्रोंगर का फील्ड इधर की तरफ है तो इधर की तरफ इसकी डायरेक्शन आएगी। ठीक है, ये एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। दोनों को ऐड करना था हमको, तो Q1 की वजह से यहाँ पर देखा, Q2 की वजह प्लस Q की वजह से देखा, माइनस Q की वजह से देखा। दोनों की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ दी गई थी x, और ये हमको पता है ये है क्योंकि 2a दोनों के बीच की होती है। तो हमने ये देख ली, प्लस Q से देख ली, माइनस Q से देख ली, x माइनस a आया और x प्लस a आया। E1 और E2 कैलकुलेट किया हमने, r की वैल्यू रख के, डायरेक्शन हमने ले ली, p डायरेक्शन हमने इधर मानी थी इस दिशा में, तो E1 p डायरेक्शन की दिशा में और E2 उसके अपोजिट डायरेक्शन में। वैसे सोल्व किया, आगे जाके सोल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट आया ये, और ये होता है p को p कैप से मल्टीप्लाई करने पर p वेक्टर, फिर आगे a को बहुत कम हमने यहाँ पर माना तो a को नेगलेक्ट किया, तो क्या आया, ये x से इसको काटा तो x क्यूब नीचे आया। तो समझ में आया कि x की पावर 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब देखते हैं आगे निरक्ष पर। निरक्ष होती है इक्वेटर, तो इक्वेटर पर लेकर अब देखते हैं हम कि विद्युत क्षेत्र क्या आता है। दूसरी लेते हैं निरक्ष पर। ठीक है, तो हमने डायपोल कैसे लिया था, माइनस क्यू प्लस क्यू, इक्वेटर होता है बिल्कुल बीच में एक सीधी रेखा खींची जाए तो बिल्कुल बीच में एक सीधी रेखा खींची जाए, हमें देखना है इस पॉइंट P पर। ठीक है, ये पॉइंट ले लिया हमने P, ये A
दोनों के बीच में दूरी 2a होती है और वही दूरी ली हमने x। ठीक है, तो प्लस क्यू की वजह से दूर की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी वजह से इधर होगा E1 वेक्टर। ठीक है, माइनस क्यू की वजह से चार्ज की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी वजह से इधर होगा E2 वेक्टर। ठीक है, ये E2 वेक्टर। ये एंगल बना रहा है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, क्योंकि बिल्कुल सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो दोनों एंगल सेम होता है। ठीक है, तो इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, ये लाइन है इसके पैरेलल। तो इस E1 का एक कंपोनेंट आएगा E1 cos थीटा, वैसे E2 का इधर एक कंपोनेंट आएगा E2 cos थीटा। ठीक है, E1 का एक कंपोनेंट उधर जाएगा ऊपर E1 sin थीटा, E2 का एक कंपोनेंट नीचे आएगा E2, सभी के ऊपर वेक्टर लग रहे हैं sin थीटा। ठीक है, तो E1 और E2 को देखते हैं, मैग्नीट्यूड देखते हैं अभी इनका। E1 का के क्यू अपॉन इन दोनों के बीच में दूरी, ये दूरी निकालते हैं, ये x पता है, ये a पता है हमको, तो दूरी देखते हैं, ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट। अब देखते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, आर क्या है, ये दूरी, इसका स्क्वायर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूट का स्क्वायर, तो क्या आया के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये E1 आएगा। E2 क्या आया, अब E2 देखते हैं, के क्यू अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये डिस्टेंस भी क्या आएगा अंडर रूट, डिस्टेंस क्या आई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ गई। तो डिस्टेंस इसमें भी समान है, तो क्या पता लगा कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड जो है समान है। ठीक है, या E1 इज इक्वल टू E2। यदि वेक्टर नहीं लगाया सिंपल लिखे तो इसका मतलब क्या होता है कि ये मैग्नीट्यूड है। तो अब देखते हैं पी पॉइंट पर क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं पी पॉइंट पर क्या क्या हो रहा है। पी पॉइंट पर एक इधर लग रहा है E1 sin थीटा, नीचे लग रहा है E2 sin थीटा। ठीक है, इधर लग रहा है E1 cos थीटा और इधर ही लग रहा है E2 cos थीटा। तो ये जो E2 sin थीटा था E1 sin थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन इनकी अपोजिट है और रिजल्टेंट आएगा वो उधर की तरफ ही आएगा। तो रिजल्टेंट देखते हैं, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, cos थीटा इन दोनों में से कॉमन आ रहा है। ये देखते हैं E1 मैग्नीट्यूड में समान है E2 के, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को E1 ही लिख लेते हैं, 2E1 cos थीटा। ठीक है, सभी वेक्टर है, इनको अभी वेक्टर नहीं लिखते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड ही समान है। ठीक है, या वेक्टर, यहाँ पर वेक्टर लिखने से कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि दोनों की डायरेक्शन भी अभी समान ही है, E1 और E2 की उधर ही डायरेक्शन है। E1 cos थीटा E2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, मैग्नीट्यूड दोनों की समान है, डायरेक्शन दोनों की समान है, तो दोनों को सामान्य बीजगणितीय तरीके से जोड़ा जा सकता है, अर्थमेटिक एडिशन किया जा सकता है। ठीक है, तो 2E1 की वैल्यू यहां से लिखते हैं के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोस थीटा लिखते हैं। अब कोस थीटा क्या है, आधार अपॉन कर्ण, तो आधार क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। आगे लिखते हैं इसको, और इन दोनों की डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन क्या है इनकी, पी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अभी डायरेक्शन यदि लिखते हैं तो इनकी डायरेक्शन
पी से रिलेट करके लिखते हैं, तो इनकी जो डायरेक्शन लिखेंगे वो माइनस पी होगी, ठीक है, इनकी डायरेक्शन होगी माइनस पी कैप, ठीक है, डायरेक्शन होगी माइनस पी कैप। अब देखते हैं आगे सोल्व करते हैं इसको। टू ए क्यू, टू ए क्यू फिर आ गया यहाँ पर, टू ए क्यू क्या होता है, के को यहाँ लिखते हैं, टू ए क्यू क्या होता है, पी, एंड पी क्यू माइनस को आगे ले लेते हैं, इस माइनस को आगे ले लेते हैं यहाँ पर, माइनस के पी, पी को यदि उसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वेक्टर बन जाएगा, तो ये पी वेक्टर बन गया, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर 1/2 पावर है इसकी, और यहाँ पर 1 पावर है, 1 + 1/2 किया, 2 किया तो क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है, ये आ गया आपका ई वेक्टर, ठीक है। अब वही ए जो है एक्स से बहुत कम है, तो एक्स स्क्वायर में ए का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये बहुत ही कम जुड़ेगा, तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, तो इसको कर देते हैं नेगलेक्ट, ठीक है। नेगलेक्ट करने पर क्या मिलता है हमको, ये आया निरक्ष पर, ई वेक्टर कहां पर, निरक्ष पर, और जो पहले निकाला था वहां पर अक्ष आया, तो वहां पर अक्ष लिख लेना, ठीक है। तो निरक्ष पर क्या आया, माइनस के पी वेक्टर अपॉन इसकी पावर क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, एक्स 2 से 2 कट गया और 3, तो ये आ जाएगी। तो इसमें भी एक्स के क्यूब के रेसिप्रोकल निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र आया। तो अभी देखते हैं दोनों में क्या रिलेशन है। ई अक्ष पर जो आया था हमारे पास वो क्या था, 2 kp अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, ये आया था। और निरक्ष पर यदि ई अक्ष में से 2 को बाहर निकाल लिया जाए, यहाँ पर वेक्टर है, ये क्या है, ये निरक्ष पर है, तो इसको लिखा जा सकता है माइनस है यहाँ पर, तो यदि माइनस, यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा दोनों जगह, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, तो -2 इसको ई निरक्ष लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में डबल होता है, और हमें पता था कि उसकी डायरेक्शन किधर आ रही थी, इधर आ रही थी, क्योंकि E1 बड़ा था और इसकी डायरेक्शन वैसे ही पता है हमको इधर आ रही है, तो डायरेक्शन अपोजिट होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड में अक्ष वाला निरक्ष से डबल होगा, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए कि डायरेक्शन, एक बात डायरेक्शन किधर है और दूसरी मैग्नीट्यूड में कितना बड़ा है। एक चीज की डायरेक्शन ध्यान रख लो, पहले वाले की अक्ष पर हमने देखा था उधर P था, पॉजिटिव के पास में लिया था हमने, पॉजिटिव को यदि इधर ले रहे हो, नेगेटिव को इधर ले रहे हो, तो ये कंडीशन बनती है, और अपोजिट में भी यही कंडीशन बनती है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि यदि अक्ष पर तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव ले रहे हो, और निरक्ष पर इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो उससे क्या रिजल्ट निकल के आया, अक्ष पर निरक्ष की तुलना में मैग्नीट्यूड होता है डबल और डायरेक्शन होती है अपोजिट, ठीक है। ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र अक्ष पर और निरक्ष पर। अब लेते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमको दिया गया है Q, वही इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया है जिसमें Q की वैल्यू दी गई है 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, और 2A की वैल्यू दी गई है, 2A की वैल्यू दी गई है 1 सेंटीमीटर, और जो x है, x की वैल्यू दी गई है 0.30 मीटर, और हमको फाइंड करना है ई अक्ष एंड इलेक्ट्रिक फील्ड निरक्ष पर, ठीक है, ये चीज हमको फाइंड करनी है। अब देखते हैं आगे, देखते हैं इसका सॉल्यूशन।
1 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर के मुकाबले बहुत कम है। इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो इसको 30 सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हैं 30 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² मीटर। इसको मीटर में बदला तो इसको मीटर में बदल लो, 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं निरक्ष वाला या अक्ष वाला। पहले अक्ष वाला देख लेते हैं। अक्ष वाले में क्या है, 2a से 2a में जो a है, a क्या होगा 0.5 इंटू 10⁻⁻², ये बहुत कम है 30 के मुकाबले। ठीक है, और इसका भी क्यूब होना है, स्क्वायर होना है पहले तो स्क्वायर के मुकाबले उसका स्क्वायर, आधे का स्क्वायर क्या होगा 0.25, तो 0.25 बहुत कम है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 900। 900 के मुकाबले 0.25 बहुत कम है। 900 में 0.25 जोड़ना एक मतलब लगभग बेवकूफ़ी है। तो अभी देखते हैं इस स्केल पे बेवकूफ़ी है। तो अब देखते हैं निरक्ष पर क्या होता है, के पी वेक्टर 2 के पी वेक्टर अपॉन x³। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो 2k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, पी की वैल्यू होती है 2a³। ठीक है, 2a³। तो 2a होता है दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, तो 1 गुणा 10⁻⁻², क्यू की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम, 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई x³। x क्या है, ये 30 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² इसका क्यूब। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। 2 गुणा 5 10, 10 मतलब 10 की पावर 1 और 10 की पावर 9, 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 में से 10 की पावर 8 गए तो 10 की पावर 2, तो 9 गुणा 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई इसका क्यूब करना है, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 30, ये 10 की पावर 6 गुणा 10 की पावर -6। 10 की पावर -6 को ऊपर भेज दो, तो ये 10 की पावर -6 को ऊपर भेजा तो +6। ठीक है, ये क्या आया 1 0 से 1 0 2 0 3 0, 3 0 से क्या गया 2, तो इसको भेज देते हैं, इसको कर देते हैं 5, तो 9 गुणा 10 की पावर 5 डिवाइड बाई 27। आगे सॉल्व करते हैं, उसको 90 कर लेते हैं और 10 की पावर 4 कर लेते हैं। अब 27 का आराम से भाग दे सकते हैं, तो 9 से काट लो इसको, 9 × 27, ये 10/3 क्या होता है 3.33 गुणा 10 की पावर 4, क्या आया ई वेक्टर आया अक्ष पर। ई की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कूलम, ये आ गया अक्ष पर। अब हमको देखना है निरक्ष पर। ई अक्ष हमने देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं ई निरक्ष। अब ई निरक्ष आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ई अक्ष और ई निरक्ष में हमने देखा था कि ई अक्ष इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई निरक्ष। तो यहाँ से ई निरक्ष देख लेते हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन उल्टी होती है। ई निरक्ष देख लेते हैं, ठीक है। तो ई अक्ष डिवाइड बाय 2, तो उसका आधा हो जाएगा, तो 3.33 10⁻⁴/2 न्यूटन पर कूलम। इसको आधा करके देख लेना, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।